हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 31 का जो पार्ट रह गया था उसे कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा था आपको मैं तीनों पार्ट्स अलग अलग करूंगी। मैंने ए पार्ट आपको समझा दिया अच्छे से। अब बी पार्ट की बात करते हैं। फिर सी पार्ट आता आपको सब कुछ है, बस आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है मेरे साथ, है ना। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको क्या दे रही हूँ, PDF भी भेज दूंगी क्वेश्चंस के आंसर्स का। लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, हमें उसे समझना है। तो पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, राइट। और यही आपको हमेशा रखना है। 10th क्लास में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो हमें पहले समझना है और फिर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अगर आप रोटी खाते हो, कभी खाई है आपने रोटी या ब्रेड बिना कुछ लगाए? आज खा के देखना। एक रोटी का टुकड़ा लेना और उसे चबाते रहना थोड़ी देर तक। उसके बाद देखना, ना उसमें सब्जी है, ना उसमें नमक है, ना मीठा है, कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद वो मीठी लगने लग जाएगी रोटी भी आपको। लगती है ऐसा? होगा ऐसा। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमारे मुंह में जो लार है, जो सलाइवा है ना, वो उसके एंजाइम्स किसको तोड़ने लग जाते हैं? रोटी में या ब्रेड में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है पाचन तंत्र के ऊपर। पाचन तंत्र सबको याद है, क्या होता है पाचन तंत्र? पाचन तंत्र का चित्र याद कर लिया करो। एक ग्रास नाल है, एक अमाशय है। इस अमाशय के अंदर जब ये अमाशय से निकलता है तो यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। ये जो कुछ लगा हुआ चीज़ है ना, एक ग्रंथि लगी हुई है। इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? राइट, लीवर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लीवर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं यकृत। और आप अपनी दादी वगैरह से पूछोगे तो वो ना लीवर बोलेंगी ना यकृत, कई बार कह देंगी जिगर, कलेजा, ये वर्ड्स होते हैं इसके। ठीक है, तो हमारी पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तापमान हमारे शरीर का नियमित करता है ये लीवर। इसमें से निकलता है पित्त रस, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर से एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन, जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण पे। बताओ जरा, प्रकाश संश्लेषण का नाम याद आते ही हमें क्या याद करना है? बिल्कुल सही, प्रकाश संश्लेषण का नाम याद आते ही हमें याद करनी है पत्तियां, जो कि हैं ग्रीन कलर की। वेरी गुड। क्यों है वो ग्रीन कलर की? जल्दी बताओ। उसके अंदर है क्लोरोफिल, और स्टोमेटा तो है ही ना, आदान प्रदान करने के लिए। चलो, क्लोरोफिल जो है वो हरे रंग के हैं। उनका काम क्या है? सूरज की रोशनी को पकड़ लेना, सूरज के प्रकाश को पकड़ लेना। तो सबसे पहला काम ही यही हुआ, सूरज के प्रकाश को पकड़ना। दूसरा काम क्या हुआ? इसको बदल देना रासायनिक ऊर्जा में। सूर्य की ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा काम हुआ, बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खींचते हैं उससे बना दिया कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। बस यही इसके 3 चरण है। बात हो गई यहीं पर खत्म। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दीर्घरोम की क्या कार्य है? दीर्घरोम बताइए अब कौन सा होगा दीर्घरोम? दीर्घरोम मतलब मुझे याद आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत थी ना, हाँ वो बड़ी आंत याद नहीं, छोटी आंत याद आई। इस छोटी आंत के अंदर यहाँ पर उंगली जैसी संरचनाएं हैं सारी में, इसको बोलते हैं दीर्घरोम। अब कार्य क्या करती है दीर्घरोम? जो भी खाना पच के आ रहा है, पोषक तत्व जो आ रहे हैं उनको रक्त में मिला देती है ये दीर्घरोम, यही इसका काम है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है मरुद्विद। मरुद्विद मतलब बेटा, मरुद्विद मतलब होते हैं ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में होते हैं। मरुद्विद पौधों में रंध्र, रेगिस्तान में याद आया मुझे कैक्टस। आपको भी याद आ गया था? वेरी गुड। कैक्टस जो है वो पौधा, उसके अंदर भी रंध्र होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे। अब ये दिन के वक्त अगर खुल जाए तो क्या होगा? इनका पानी सारा खत्म, सारा ड्रेन हो जाएगा, सारा वाष्प उत्सर्जित हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, इसमें सब कुछ बाहर निकल जाएगा इसका पानी, और पौधा हो जाएगा सूख। इसलिए ये स्टोमेटा दिन के वक्त बंद रहते हैं और खुलते कब हैं? रात के वक्त। इसीलिए पौधे को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए थी? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कब लेगा? रात के वक्त ही ये
कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रात को लेकर उससे बनाएगा अम्ल, ठीक। तो ये रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार फ्लो चार्ट को हमें पूरा करना है। चलो बहुत आसान है फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट है सबसे आसान, क्यों, ये तो है अमाशय के ऊपर। अमाशय सबको याद है, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय। चलिए इसी अमाशय की बात करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है ये अमाशय के अंदर 3 चीज़ें निकल रही हैं, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए मतलब इसमें निकल रहा है, पहला मुझे जो एकदम से याद आता है वो मुझे याद आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत तेज़। अगर वो निकलेगा, इतना तेज़ है हर चीज़ गला देगा। सबसे पहले तो खाने को गला दिया, दूसरा उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव थे उनको ख़त्म कर दिया, जीवाणुओं को। तीसरा काम क्या करेगा, तीसरा एक इसमें बेटा पेप्सिन नाम का, पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम काम करता है अम्लीय माध्यम में, तो ये देता है उसको अम्लीय माध्यम। और पेप्सिन आराम से कार्य कर लेगा प्रोटीन पर, किसकी वजह से, HCl की वजह से, अम्ल की वजह से। तो ये तो हुआ अम्ल। अब देखो इसकी इतना तेज है, सब कुछ गला रहा है, तो इसमें क्या चीज़ है जो इसको बचा रही है अमाशय को, तो वो है म्यूकस, चिपचिपा सा पदार्थ म्यूकस इसके अंदर होता है जो अमाशय की भित्ति को खराब होने से बचाता है। तो यहाँ हमें लिखना है म्यूकस। तीसरी चीज़ मैंने बताया था पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है जो किस पे कार्य करता है, प्रोटीन पर कार्य करता है और उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। आ रहा है ना समझ सबको। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हो। दोहरा मतलब डबल, वेरी गुड। एक हार्ट, कलर अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है ना, चलिए हम दूसरा लेते हैं कलर। ओके चलिए हार्ट बनाया हमने, हार्ट में से एक निकली धमनी, धमनी पहुंची हर शिराओं के पास, मतलब हर केशिकाओं के पास पहुंच गई, और केशिकाओं से फिर वापस आई कौन, शीरा। तो धमनी लेके गई और शीरा वापस लेकर आई, ठीक, वापस लेके आई रक्त को, एक पूरा तंत्र हो गया ये। यहाँ है केशिकाएं, एक पूरा चक्र हो गया। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र पूछा है, ऐसे आप क्या समझते हो, एक चक्र तो नीचे घूम गया, एक चक्र जो ये वी ऑक्सीजनेट जो ब्लू वाला आया है उसको भी तो साफ करना है, कौन करेगा, उसको लेके जाएंगे और फेफड़े उसको साफ करेंगे, मतलब फुफ्फुस साफ करेगा और फिर वापस भेजेगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि 2 बार ये कार्य किया, एक बार लेके गया यहाँ नीचे की तरफ, एक बार लेके गया ऊपर की तरफ साफ करने के लिए, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है धमनी और शीरा में विभेदन। चलिए धमनी कौन सी है, रेड वाली धमनी थी ना, चलो आ जाओ धमनी और शीरा में हम अंतर भी देख लेते हैं। धमनी जो है वो लेके जा रही है ऊपर से नीचे और बहुत तेज़ प्रेशर से लेके जा रही है, वापस बैक मारेगा क्या, नहीं मारेगा। अच्छा तेज़ प्रेशर से आ रही है, मोटी भित्ति होनी चाहिए, तो पहला तो यही पॉइंट हो गया कि धमनी की भित्ति मोटी होती है जबकि शीरा की भित्ति पतली होती है, ये मोटा है और दूसरी वाली पतली है। दूसरा पॉइंट, इसमें वॉल्व नहीं होता क्योंकि कभी भी बैक मारता ही नहीं ब्लड, यहाँ पे बैक मार जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा होगा, धीरे धीरे स्पीड पे जा रहा होगा तो बैक करेगा, यहाँ पे बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, कोई बैक नहीं मारेगा, ठीक। ये कैसा लेके आती है ब्लड, ये ऑक्सीजनित लेके आती है और ये वी ऑक्सीजनित ब्लड लेके आती है, रक्त लेके आती है। अगला क्वेश्चन है पदार्थों में ऊपर मुखी वहन में वाष्प उत्सर्जन किस प्रकार सहायक है। पदार्थों में नहीं, यहाँ पौधों में आएगा बेटा, ये मिस्टेक है इसमें, पौधों में, यहाँ पे पौधे कर लेना, पौधों में, राइट। तो पौधों में किस प्रकार सहायक है ऊपर मुखी वाष्प उत्सर्जन। पौधा बनाओ जरा, एक पेड़ बनाओ, सारे मेरे साथ बना रहे हो ना आप लोग, बनाइए जल्दी से। एक पेड़ बनाया हमने, ठीक है, पेड़ के अंदर पानी बाहर निकल रहा है, किस रूप में, वाष्प के रूप में, और इसको कहते हैं वाष्प उत्सर्जन।
ये वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर पानी बाहर नहीं खींचेगा तो नीचे से पानी ऊपर नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जाइलम में कार्य करने के लिए कि पानी ऊपर चढ़े, उसके लिए वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन, वाह बहुत जल्दी कर लिया तो आपने। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, कैसे मूत्र का निर्माण होता है। मानव वृक्क कैसी थी? यहाँ केशिका गुच्छ था, यहाँ आपका बोमन संपूर्ण था, ओके, और क्या था, यहाँ जाके मूत्र इकट्ठा हो रहा था किसके अंदर, मूत्र वाहिनी में, यही था ना क्वेश्चन। और यही आपका नेफ्रॉन का चित्र था। बस अब ये कैसे इकट्ठा हुआ बता दिए ना, कैसे इसके अंदर रक्त आया, उसमें से चीज़ें छन गई, निस्यंदन हुआ रक्त का, उसमें से जल निकल गया, उसमें से कुछ प्रोटीन निकल गए, कुछ लवण निकल गए, अमोनिया निकल गया, यूरिया निकल गया, फिर उनका पुनर्अवशोषण हुआ। जो चीज़ें हमें चाहिए दोबारा से इन पाइप के पास से पतली पतली रुधिर वाहिका जारी होंगी बेटा, वो रुधिर वाहिका अपनी जो उनको चीज़ें चाहिए वो वापस से अवशोषित कर लेंगी, पतली पतली रुधिर वाहिकाएं, मतलब जल ले लेंगी, कुछ लवण हमारे शरीर में जरूर चाहिए उनको ले लेंगी वापस से पुनर्अवशोषित, जो कुछ प्रोटीन चले गए उन्हें भी वापस ले लेंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चलता जाएगा और क्या किसका निर्माण होगा, मूत्र का निर्माण हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ, आप देख लीजिए और उसमें से आराम से लिख लीजिए, क्योंकि बच्चे कुछ कहते हैं मैम हमें पीडीएफ भी दिखाओ आंसर्स की, समझाने के बाद। वैसे मैं अच्छे से समझाती हूँ, मुझे लगता है बच्चे कर सकते हैं आराम से। रेडी बच्चों? तो आपको जल्दी जल्दी से आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन। 3 चरण उसमें। कैसे लिखोगे आंसर, वीडियो को पॉज कर लेना, बीच में रोक लेना, एक बार क्लिक करते ही रुक जाएगी वीडियो, ठीक है, और वहाँ पर से आंसर उतारते जाना। चलें आगे। देखो बच्चों, अगर आप वर्कशीट को समझ लेते हो तो मुझे लगता है कि आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जितना आपको आता है उतना लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं। लिखना सबके बारे में ज़रूर जब भी पेपर होता है, अगर ऑनलाइन भी टेस्ट होता है तो नॉट बैड, आप आराम से लिख सकते हो इसका उत्तर। धमनी और शिरा के इसमें 5 पॉइंट हैं, आप 3 भी लिखोगे तो कोई बुराई नहीं है बेटा। क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चंस में ही पूछा गया है आपसे। और साथ साथ चित्र बनाया होगे जैसे मैं आपको समझा रही थी, वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सबसे इम्प्रेसिव एक्सप्रेसिव आंसर्स हैं अगर आप चित्र बनाते हो तो। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, चित्र आपका वर्कशीट नंबर 30 में इसका दिया हुआ था, सबके पास ऑनलाइन आप लोगों ने सेव किया हुआ है और मैंने भी आपको समझा दिया है अभी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।